हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग बिहार मध्यकालीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम तुर्क सत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं तुर्क सत्ता का पहला सवाल। पहला सवाल है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बख्तियार खिलजी को माना जाता है। अगला सवाल है, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1198 में आक्रमण किया था। अगले सवाल पाएंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था। दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था किसने? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को स्थापित किया था 1504 में और राजधानी बनाया था 1506 में। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत काल में बिहार के दरभंगा जिला में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखेंगे, बिहार में अफगान और शेर शाह सूरी। तो इसमें पहला सवाल है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और फरीद खान ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये बहार खां नुहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि प्रदान किया गया था शेरशाह को। अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी से हजरत आला की उपाधि कब धारण किया था? तो ये 1529 में शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि को धारण किया था। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब पराजित किया था? तो ये 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा चौसा का युद्ध। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो ये हुमायूं को पराजित करने के बाद कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है, एक प्रसिद्ध कथन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है शेरशाह सूरी का और शेरशाह यह कथन बोले थे मारवाड़ अभियान के दौरान 1544 में। अगला सवाल देखेंगे, पट्टा और कबूलियत प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। शेरशाह सूरी के काल में भू राजस्व दर कितनी थी? तो 1/3 भाग था भू राजस्व दर। अगला सवाल है, बिहार में शेरशाह सूरी का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध के उपरांत स्थापित हुआ था? तो ये सूरजगढ़ के युद्ध के बाद उपरांत, मतलब बिहार में अपना वर्चस्व स्थापित किए थे और सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था 1556 में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, यह सहस्राम था। सूर्यवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शेरशाह को सूर्यवंश का संस्थापक माना जाता है। शेरशाह के पिता कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। मध्यकाल में किस शासक ने पटना का नव निर्माण कराया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। किस शासक ने प्रत्येक एक कोस की दूरी पर सराय का निर्माण कराया था? तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा का वास्तुकार कौन है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, इसके वास्तुकार जो है ये अलीवाल खान थे। अब हम लोग देखेंगे बिहार में मुगल काल का क्या योगदान रहा था। तो पहला सवाल है कि अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया था? तो ये 12 मार्च 1576 को अकबर ने बिहार और बंगाल को
बिहार को अपने हिस्सा यानी कि मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला सवाल है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया, तो ये 1580 में दिया गया था। अगला सवाल देखेंगे, अकबर ने बिहार को प्रांत का दर्जा देने के उपरांत बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था, तो इसे नियुक्त किया गया था खाने खानम मुनीम खान को। दरभंगा स्थित नूर सराय नामक सराय का निर्माण किसके ठहरने के लिए करवाया गया था, तो नूरजहां के ठहरने के लिए इसको स्थापित किया गया था। मुगल काल में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा ये जो स्थित है मनेर पटना में स्थित है। बिहार का सूबेदार नियुक्त होने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था, तो ये परवेज था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, तो मानसिंह के द्वारा रोहतास को अपनी राजधानी बनाया गया था। अगला सवाल है, वर्तमान में पटना में स्थित सैफ खां का मदरसा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो स्वयं सैफ खां ने करवाया था। अगला सवाल देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो ये अकबर के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, अकबर कालीन बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन थे, तो ये थे मानसिंह। शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था, ये औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। शहजादा अजीम ने किस शहर का नामकरण अजीमाबाद किया था, तो ये पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज अभिषेक बिहार में हुआ था वो था फारूक सियर। बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का जो राज अभिषेक हुआ था ये अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, और इसका शासनकाल था 1759 से लेकर 1806 तक, और इसी के समय क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। हम लोग अगला सवाल देखेंगे, 1556 और 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था, तो ये महेश ठाकुर को दे दिया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटना सिटी में हुआ था और 1666 में हुआ था। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किनका घनिष्ठ संबंध बिहार से है, तो गुरु नानक का संबंध है, गुरु तेग बहादुर का है और गुरु गोविंद सिंह का। ये तीनों का संबंध जो सिख के गुरु थे और सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे, तो ये तीनों सिख धर्म के गुरु थे। इन तीनों का संबंध कहाँ से है, तो बिहार से अपना घनिष्ठ संबंध रखते थे।